लोगों के ताने सुन सुनकर एक नौजवान अपने बाप के पास आया और बहुत दुखी लहजे में कहने लगा, अब्बू जान मेरी क्या अहमियत है। यह सुनकर बाप ने दराज से एक अनोखा पत्थर निकाला और बेटे के हाथ पर रखते हुए कहा कि बेटा ये पत्थर कल सुबह फलां बाजार में बेचने के लिए ले जाओ और कोई भी अगर इसकी कीमत पूछे तो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहना, सिर्फ 2 उंगलियां उठा देना। बेटा हैरान हुआ लेकिन बाप की बात पर अमल करते हुए अगले दिन सुबह उस बाजार में पत्थर लेकर पहुंच गया। वो तकरीबन आधा दिन वहीं चुपचाप खड़ा रहा और पत्थर लेने कोई भी नहीं आया। आखिरकार जब वो घर जाने का इरादा करने लगा तो एक शख्स उसकी तरफ आया और पत्थर की कीमत मालूम की। नौजवान ने जवाबन हाथ की 2 उंगलियां उठा दी। उस शख्स को लगा कि शायद ये गूंगा है, लिहाजा उसने पत्थर को देखा, चेक किया और जेब 100-200 रुपए जेब में से निकालकर उस लड़के के हाथ पर रख दिए। लड़का 200 रुपए लेकर अपने बाप के पास आया और वो 200 रुपए देते हुए सवाली नजरों से अपने बाप को देखने लगा। बाप ने फिर से दराज में से वही एक और पत्थर निकाला और बेटे के हाथ पे रख दिया और कहा, पुत्र ये पत्थर फलां म्यूजियम में लेकर जाओ और कोई भी इसकी कीमत पूछे तो जवाब में वही करना जो आज किया है, यानी 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का इस बार फिर से हैरान हुआ और सुबह होने का इंतजार करते हुए सो गया। अगले दिन वो अजायब घर म्यूजियम पहुंचा और एक जगह पर पत्थर रख कर खड़ा हो गया। लोग आते रहे और पत्थर देखकर जाते रहे लेकिन किसी ने भी कीमत मालूम नहीं की। काफी देर बाद एक औरत आई और पत्थर को अच्छी तरह देखने के बाद कीमत मालूम की तो लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियां हवा में उठा दी। औरत ने कुछ समझते हुए पर्स में से 2000 रुपए निकाले और लड़के के हाथ पर रख दिए। लड़के का मुंह खुले का खुला हो गया। वो जल्दी जल्दी घर गया और अपने बाप को सारा वाकया बताया। जवाब में बाप ने दराज से वही एक और पत्थर निकाला और बेटे को देते हुए कहा, पुत्र कल सुबह इस पत्थर को फलां मार्केट में बेच देना। इस बार लड़के को इतनी तशवीश हुई कि सारी रात सुबह होने के इंतजार में सो ना सका। आखिर सुबह होते ही मार्केट पहुंचा और एक जगह खड़ा हो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक नौजवान लड़की उसकी तरफ बढ़ी और पत्थर को देखकर कीमत मालूम की। लड़के ने हस्बे मामूल 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। ये देखकर वो लड़की जहां से आई थी तेज कदमों से वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने शौहर के साथ आई और कहने लगी, देखिए जिस पत्थर को आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल चुका है और इसकी कीमत भी सिर्फ 2 लाख रुपए है। लड़के ने 2 लाख रुपए का नाम सुना और हक्का बक्का रह गया। अभी वो कुछ कहता, लड़की के शौहर ने 2 लाख रुपए निकालकर लड़के के हाथ पर रख दिए और खुशी खुशी दोनों मियां बीवी चले गए। अब लड़का कभी 2 लाख को देखता और कभी उन्हें जाते हुए देखता। आखिर उसने फैसला किया कि आज अब्बू जान से सारा माजरा जान के रहूंगा। जल्दी जल्दी घर आया और अपने बाप से कहा, अब्बा जान मैंने 3 बार आजमाया और एक ही पत्थर की 3 अलग अलग कीमतों में बेच दिया मैंने। आखिर इसके पास पीछे राज क्या है? बाप ने शफकत से अपने बेटे को देखा और कहा, मेरा पुत्र ये तीनों पत्थर एक जैसे ही थे लेकिन उनकी कीमत लगाने वाले अलग अलग थे। पहली जगह वो बाजार था जहां असल जैसा नकली माल बिकता है। दूसरी जगह वो म्यूजियम था जहां लोग अनोखी चीजें खरीदने आते हैं और तीसरी जगह वो मार्केट थी जहां इस किस्म के पत्थरों को लेने वाले ही लोग आया करते हैं, इसके अलावा और कोई लोग नहीं आता। तुमने देखा कि जो पत्थर 2 लाख का बिक रहा है लोगों ने उसकी कीमत 200 रुपए और 2000 लगाई क्योंकि वो जगह उस पत्थर के लायक नहीं थी। दोस्तों दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा। हमारी मिसाल इंसानों की सेम इसी तरह है। हमें कभी भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, अहमियत नहीं होती, जहां हमारी 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं होती, जहां ना हमें इज्जत मिलती है ना इज्जतदार लोग मिलते हैं। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो माशरे में हमारी कीमत डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम वहां रहेंगे जहां हमारी जगह है, जहां हमारी इज्जत है, तो दुनिया हमारी अहमियत को ज़रूर समझेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आप भी किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे आपकी अहमियत और इज़्ज़त ना हो और आप अपने वक़ार को कम कर रहे हो। आपने क्या सीखा इस वीडियो से? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।